देखो, ये अगर क्लोज इंटरवल दिया हो, क्लोज इंटरवल दिया हो और फलन दिया है और क्लोज इंटरवल दिया है, तो उच्चतम और निम्नतम मान या निरपेक्ष उच्चतम मान तथा निरपेक्ष निम्नतम मान, इनका कायदा एक ही है। अगर क्लोज इंटरवल दिया है तो अब हम क्या करेंगे कि एफ एक्स यानी ये फलन है, ये है 3x⁴ माइनस 8x³ प्लस 12x² माइनस 48x और प्लस 25। अब डिफरेंशियल करेंगे विद रेस्पेक्ट टू x, तो f'(x) इक्वल टू 12x³ माइनस 24x² प्लस 24x और माइनस 48। अब f उच्चतम और निम्नतम या निरपेक्ष आ जाए, उच्चतम और निम्नतम, उसके लिए जो है हम f'(x) = 0 करते हैं। तो हम f'(x) = 0 implies that 12x³ माइनस 24x² प्लस 24x और माइनस 48। अब इसके जो है हम फैक्टर करेंगे। क्या करेंगे? फैक्टर। कक्षा 9 में आप पढ़ चुके हैं कि त्रिघातीय कोई समीकरण होता है तो उसको हम कैसे हल करते हैं, शेषफल प्रमेय से। तो हम सबसे पहले ये देखेंगे कि x के किस मान पर इसका मान 0 हो रहा है। तो देखो, हम रखते हैं, अब मैं रफ्तार कर रहा हूं कि x = 1 पर मैं चेक कर रहा हूं, तो x = 1 पर 12 माइनस 24 प्लस 24 और माइनस 48। अब x = 1 पर ये जो मान है ये 0 नहीं हो रहा है। तो अब देखेंगे x = -1 पर, x = -1 पर अब इसमें रखेंगे 12 माइनस 24 और माइनस 24 और माइनस 48। देखो, x = 1 करेंगे हम तो 12 हो जाएगा, 24 हो जाएगा, 24 और माइनस के 48। अब देखो x = 1, दोबारा चेक करो, x = 1 पर 12 माइनस 24 प्लस 24 माइनस 48, 24 से 24, ये भी 0 नहीं हो रहा है। तो हम देखेंगे फिर x = 2, x = 2, x = 2 पर चेक करेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8, 12 ठीक 96। अब 2 दूनी 4, 4 का गुणा 24 में करेंगे तो कितना आएगा? 96। 24 दूनी 48 प्लस 48 और माइनस 48, तो ये कट जाएंगे, ये 0 नहीं हो रहा है। अब है तुम्हारा, ये कट गए और ये कट गए, बराबर 0। अब हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे, अब इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि x = 2 पर ये फलन जो है 0 हो रहा है। तो 0 हो रहा है तो इसका एक फैक्टर होगा x - 2। अब इसको इधर ले आओ, तो इधर लाने पर बराबर 0 हो जाएगा, बराबर 0 मत लिखो, वो समीकरण बन जाएगा।
अब इसको जो है हम इधर लाएंगे तो x माइनस टू हो जाएगा। x माइनस टू एक फैक्टर हो गया। क्या हो गया? एक फैक्टर। अन्य फैक्टर कैसे ज्ञात करेंगे? ये देखो, अब x माइनस टू का इसमें जो है भाग लगा देंगे। 12x क्यूब माइनस 24x स्क्वायर प्लस 24x और माइनस के 48। अब इसमें अब भाग तो आप जानते ही हैं, कक्षा 9 में पढ़ चुके हैं। अब ये है तुम्हारा 12x स्क्वायर, तो 12x क्यूब 24 माइनस 24 एक्स स्क्वायर माइनस प्लस ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल। अब ये हो जाएगा 24x माइनस 48। अब कितनी बार जाएगा? 24 बार प्लस के 24, तो ये हो जाएगा 24x माइनस के 48 और ये माइनस प्लस और ये कैंसिल। अब इसके फैक्टर हो गए तुम्हारे, फिर इसके फैक्टर करो। अब इसके फैक्टर करने जो भागफल है प्लस 24 प्लस 24। अब इसमें से जो है हम 12 कॉमन ले लेंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस 24 वो प्लस 12 का भाग लगाएंगे ना, इसमें 2 आएगा 2। तो इसके फैक्टर, अब इसके फैक्टर हो नहीं रहे, तो अब लिख लेंगे हम इसके फैक्टर होंगे 12 एक्स स्क्वायर प्लस 2 और एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। अब जो है प्रत्येक फैक्टर को हम 0 के बराबर करेंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 2, एक्स बराबर माइनस 2 अंडर रूट। माइनस 2। अब अंडर रूट में अगर माइनस आता है तो उस वो काल्पनिक होता है मान। क्या होता है? काल्पनिक होता है मान। तो ये मान जो है काल्पनिक है। काल्पनिक, जो काल्पनिक मान x के होते हैं उनको हम छोड़ देते हैं, तो ये छोड़ने पर केवल हम x के वास्तविक मानों को लेते हैं। अब ये है तुम्हारा x माइनस 2 इक्वल टू 0, एक्स बराबर 2। अब हम क्या करेंगे, कि पहले हम देखो इंटरवल है तो f0 निकालेंगे, f0 निकालेंगे तो ये 0, ये 0, ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, यानी 25। फिर निकालेंगे हम x बराबर 2, यानी f2 हो जाएगा। देखो 2 पे घात 4 होगा तो कितना होगा? x बराबर 2 का, x बराबर 2 पर क्या होगा? अभी निकाला है x बराबर 2 पर, तो देखो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 16 थी 48, तो 2 0 यानी x बराबर 0 रख देंगे इस फलन में, तो 25 आ जाएगा। f2 यानी x बराबर 2 रख देंगे इस फलन में, तो कितना आएगा? देखो f2 ये हल किया है मैंने, -39 आ गया। अब 3 पर चेक करेंगे। देखो जो x के मान हमने निकाले वास्ते, उन मानों को रखते हैं, हरण का मान याद करते हैं, और जो दिया हुआ इंटरवल के जो 2 छोर बिंदु हैं इन पर भी मान रखते हैं, और फिर उनके मान देखते हैं हरण के, कौन सा न्यूनतम है और कौन सा उच्चतम है। जो उच्चतम होगा वो उच्चतम मान होगा, निम्नतम है तो निम्नतम होगा।
ठीक है। तो इस तरह से ये जो है 25 आ रहा है, जी -39 आ रहा है, और x बराबर 3 करेंगे तो ये 16 आ जाएगा इसका हल। अब इसमें देखेंगे उच्चतम कौन सा है, तो उच्चतम देखो 25 है, इनमें 25 -39 और 16, तो ये है तुम्हारा 25 उच्चतम हो जाएगा, न्यूनतम -39 है, क्योंकि माइनस है यानी 0 से छोटा है। तो x बराबर 0 पर फलन का उच्चतम मान 25 तथा x बराबर 2 पर फलन का न्यूनतम मान -39। इस तरह से प्रश्नों को हल करते हैं। अब देखो ये है, ये भी क्लोज इंटरवल है। अगर हमेशा ध्यान रखो ओपन इंटरवल हो। अब प्रश्न नंबर 8 है, अंतराल, ये क्लोज इंटरवल है, मैं किन बिंदुओं पर, यानी x के मान पूछा है, x के कौन से मान है कि जिस पर फलन उच्चतम है, किन बिंदुओं पर फलन sin 2x जो है, फलन जो sin 2x है अपना उच्चतम मान प्राप्त करता है। अब सॉल्व यानी सॉल्यूशन, f(x) इक्वल टू sin 2x गिवन f'(x) इक्वल टू 2 cos 2x, f'(x) इक्वल टू 0। उच्चतम और न्यूनतम मान के लिए f'(x) इक्वल टू 0 रखते हैं, तो 2 cos 2x बराबर 0, cos 2x इक्वल टू 0। तो अब दिया है तुम्हारा, गिवन है x का मान 0 के बराबर है या 0 से छोटा है, और x का मान 2 पाई है, 2 पाई से छोटा है। तो 2x किस में बिलोंग करेगा, किस में करेगा, तो 0, 2x का मान 0 के बराबर और 0 से बड़ा, 4 पाई या 4 पाई से छोटा होगा, 2x। अब इसके क्या चक्कर होंगे, यहाँ से 0 होंगे, जी 0 हो गया, यहाँ पर 0 है। अब इस तरह से एक चक्कर लगाएगा, फिर एक चक्कर लग जाएगा तो 2 पाई हो जाएगा, फिर दूसरा चक्कर लगाएगा तो 4 पाई हो जाएगा। तो दोनों चक्करों में हमें 2x के मान ज्ञात करने हैं, 2x के। तो देखो 2x इक्वल टू पायलट, देखो पायलट, फिर यहाँ से इस पर 0 नहीं होगा, कोस है, -1 होगा। अब इस पर जो है, इस पर होगा, तो क्या हो जाएगा, ये यहाँ से पाई हो गया, पाई में पाई2 जोड़ देंगे तो 3 पाई2, मैंने यहाँ लिख दिया है पाई प्लस पाई2 इक्वल टू 3 पाई2। अब पूरा चक्कर हो गया यहाँ पर, फिर 2 पाई, फिर यहाँ आ गए 2 पाई प्लस पाई2 बराबर 5 पाई2, फिर यहाँ आ गए हम, तो 2 पाई, अब यहाँ पर आ गए तो ये 3 पाई2 है, 2 पाई प्लस 3 पाई2, 2 पाई प्लस 3 पाई2 बराबर 7 पाई2। अब ये 2x के मान है, 2x के मान है पाई2, 3 पाई2, 5 पाई2, 7 पाई2। अब हमें निकालना है x, तो x के लिए क्या हुआ, 2 का भाग लग जाएगा, जहाँ में इसमें भाग लग जाएगा, तो x बराबर पाई4, 3 पाई4, 5 पाई4, 7 पाई2। अब क्या है f0, यानी इस पर मान निकालेंगे f0, और जो x के मान निकालेंगे पर मान निकालेंगे, तो 1 आ जाएगा पाई4 पर, x बराबर पाई4 पर, x बराबर 3 पाई4 पर कितना आएगा -1, f पाई4 पर ये हल किया है मैंने, तो sin पाई2 का मान 1 होता है, f 7 पाई4 इक्वल टू 7 पाई2, ये हल किया है, ये आ गया -1। अब इसमें देखेंगे कि उच्चतम कौन से हैं, यानी 1 है उच्चतम, -1 आ रहा है, 2 का मान 1 आ रहा है, 1 आ रहा और दोनों का ऋण 1 आ रहा, तो इनमें 2 मान हो गए उच्चतम, यानी उच्चतम और ये भी उच्चतम। तो इससे क्या निष्कर्ष कर रहा है कि x बराबर पाई4, पाई4 पर फलन जो है उच्चतम है। देखो ये प्रश्न नंबर 9 है,
फलन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का उच्चतम मान क्या है, उच्चतम मान ज्ञात करना। अब इसमें क्लोज इंटरवल नहीं दिया है तो हम कैसे ज्ञात करेंगे, ताजा तो वही है लेकिन इंटरवल आपके जो छोर बिंदु है उनके मान नहीं निकालेंगे क्योंकि इसमें दिया नहीं है, क्लोज इंटरवल दिया नहीं है। तो हम लिखेंगे एफ एक्स टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, फिर डिफरेंशियल निकालेंगे विद रेस्पेक्ट टू एक्स, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, फिर एफ डैश एक्स इक्वल टू 0, फिर लिखेंगे कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इक्वल टू 0 माइनस साइन एक्स इक्वल टू माइनस कॉस एक्स, और फिर इम्प्लाई दैट साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स इक्वल टू 1, यानी tan एक्स इक्वल टू 1, तो एक्स बराबर π/4, एक्स बराबर π/4। अब जो है एफ डबल डैश एक्स निकालेंगे तो ये हो जाएगा माइनस साइन एक्स और माइनस कॉस एक्स, एक्स बराबर π/4 पर एफ डबल डैश एक्स बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस साइन π/4 माइनस कॉस π/4, ये हो जाएगा माइनस 1/√2 माइनस 1/√2, क्योंकि साइन π/4 का मान 1/√2 होता है और कॉस π/4 का मान भी 1/√2 होता है। ये हो जाएगा माइनस 2/√2। अब हम हर का परिमेयकरण करेंगे, हर का परिमेयकरण करेंगे तो माइनस √2, ये क्या है ऋणात्मक, क्या है ऋणात्मक। देखो x की जगह पर तुम यहाँ पर π/4 लिख सकते हैं कि एफ डैश एक्स का मान रखना है, और इस यहाँ पर भी तुम जो है एफ डैश एक्स बराबर 0 रख दिया, यहाँ पर जो है π/4 लिख सकते हैं, ठीक है। केवल x बराबर π/4 पर एफ डबल डैश एक्स का मान निकाल रहे हैं, तो ये ऋणात्मक आ रहा है तो क्या होगा, x बराबर π/4 पर फलन उच्चतम होगा, यानी एफ डबल डैश एक्स का मान माइनस में आता है किसी बिंदु पर तो उस बिंदु पर उच्चतम होता है, अगर धन में आता है तो x के उन मान पर न्यूनतम होता है फलन का मान। अब यहाँ लिखेंगे अतः x बराबर π/4 पर फलन उच्चतम है, उच्चतम है। अब x बराबर π/4 पर फलन का उच्चतम मान, उच्चतम, अब समझो x बराबर π/4 पर फलन का उच्चतम मान। अब फलन में जो है x की जगह पे हम π/4 रख देंगे तो साइन π/4 प्लस कॉस π/4। अब इसका मान साइन π/4 का मान कितना होता है, 1/√2 होता है, फिर कॉस π/4 का मान, देखो साइन π/4 प्लस कॉस π/4, यानी x की जगह पर फलन में जो मान रखेंगे वो साइन π/4 प्लस कॉस π/4 प्राप्त होगा। अब साइन π/4 की जगह पर 1/√2 क्योंकि इसका मान होता है, प्लस कॉस π/4 का मान 1/√2 प्लस लगाएं बराबर 1/√2 प्लस 1/√2 2/√2, √2 का ऊपर नीचे गुणा कर दिया हर का परिमेयकरण करने के लिए,
तो 2√2, अब √2 गुणा √2 2 होगा, कि √3 गुणा √3 3 होगा, √4 गुणा √4 बराबर 4 होगा, √5 गुणा √5 बराबर 5 होगा आदि। तो इस तरह से √2 गुणा √2 2 हो गया, 2 से 2 कट गया बराबर √2। तो ये तुम्हारा x बार पाई 4 पर फलन का उच्चतम मान कितना हो गया, √2। अब देखो आज हमने कहाँ तक समझा दिया, प्रश्न नंबर 9 तक समझा दिया। देखो इसको डेली देखा करो और समझ में नहीं आता तो कॉमेंट किया करो यार, ठीक है। और जो है ये अगर ये समझ में नहीं आवा तो कॉमेंट में बोल दिया करो, इससे तुम्हारी समस्या सॉल्व हो जाएगी। देखो तुम्हारे माँ बाप पैसा खर्च कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, तो तुमको पढ़ना चाहिए।